I'm starting. So journey map, we have discussed about tongues. अन्य भाषा के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग मेडिटेशंस वर्ड के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले. सो नेक्स्ट वीक जो है वी विल फिनिश ऑफ विद दिस स्पिरिट बिल्डिंग थिंग, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग इनटू द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफ के लिए. एक टर्निंग पॉइंट्स वाला टॉपिक्स है. सो वी आर गोइंग टू लिसन टू दैट. सो वर्ड मेडिटेशंस, फ्लो ऑफ गॉड्स थॉट्स. सो हम लोग भजन संहिता 46:10 बी स्टिल एंड रिलैक्स परमेश्वर हमको बोलता है, और हमको परमेश्वर के आवाज को सुनना है. देन जो भी चीज एक्सपीरियंस हमारा हुआ है उसको हम लोग जर्नलिंग करना है, उसको रिकॉर्ड रखना है, या हमको बुक्स बनाना है. सो मैं आपको उत्साहित करता हूँ. दो आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम वेरी पुअर इन दिस, बट आई एनकरेज यू पीपल. जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है उसको आप एक बुक के अंदर लिखो, या कोई फोल्डर्स वगैरह बनाए रखो, ताकि जब भी आप उसको देखने जाओगे या देखोगे, सो दैट विल रिमाइंड यू. Joshua chapter 1 verse 8. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. So ये जोशुआ का पहला अध्याय. जोशुआ उस समय की बात है जब मूसा चला गया, मूसा नहीं है, और इजराइल को लीड करने के लिए जोशुआ के ऊपर जिम्मेदारी आ गया. जोशुआ वाज वेरी नर्वस. उसको पता नहीं अब इजराइल को कैसा मुझे गाइड करना, कैसा अगुवाई करना. जोशुआ 1:5 के अंदर जो है परमेश्वर जोशुआ को भविष्यवाणियां करता है, प्रॉमिस करता है, मैं तुझे जो है जैसा मूसा के साथ जैसा था वैसा मैं तुझे अगुवाई करूंगा. सो वो प्रॉमिस है, बट इंस्ट्रक्शन के विषय में अगर देखते हैं तो परमेश्वर जोशुआ को बोलता है 1:8 के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के नियम के ऊपर वचन जो है तुम्हारे मुख से निकल ना जाए, उसे दिन और रात उस पर मनन करना, और उसे करने के लिए तुम चौकसी रखना, या बी केयरफुल टू डू इट. और बोलता है ऐसा करने से तुम जो है प्रॉस्परस होगे, और तुम्हारे जीवनों के अंदर जो है तुम सक्सेसफुल होगे. तो इस बुक के हिसाब से वचन हमारे मुख से नहीं निकलना है, हमको दिन और रात उस पर मनन करना है, और उस वचन को जो है बहुत केयरफुली हमको वचन के हिसाब से हमको करना है. देन वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे बार हमारा टीचिंग्स हो गया है, वचन के ऊपर मेडिटेशंस बहुत जरूरी है. सो जोशुआ 1:8 के अंदर बोलते दिन और रात मनन करना. हम कैसे दिन और रात मनन कर सके? इट्स नॉट पॉसिबल. बट जो मैं अभी सिखाने वाला हूं तो उससे वो पॉसिबल होगा. मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका शरीर थक जाता है, आपका शरीर जो है वो रिलैक्स मोड में चला जाता है, बट योर स्पिरिट, आपकी आत्मा जो है कभी भी रिलैक्स मोड में या शांत नहीं बैठता है. बैकएंड के अंदर जो आपका स्पिरिट के अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा काम करने लगता, हमारी आत्मा काम करने लगती है. सो इन द उसी तरह से जो है परमेश्वर वचन को आत्मा के अंदर दिन और रात हम मनन कर सकते हैं. Proverbs chapter 4 verse 20. My son, give attention to my words, incline your ears to my saying. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their body. Watch over your heart with all diligent ones. मनोहर ब्रदर, आपका वीडियो को जरा ये कर लो, आप वीडियो को बंद कर दो.
सो प्रॉवर्ब 4:20 परमेश्वर का वचन कहता है, My son, give attention to my words, incline your ears to my saying. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their body. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. इसको हिंदी के अंदर अगर हम अनुवाद करेंगे तो परमेश्वर सोलोमन हम लोगों को बोलता है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम मेरे शब्द की ओर अपने ध्यान को लगाए रखना, तुम्हारे कान मेरे शब्दों की ओर लगाए रखना, और मेरे वचन तेरे नजर से हट ना जाए, और उसे तेरे हृदय के मध्य में रखना, क्योंकि उसमें से जीवन निकलती है और तेरे शरीर के लिए तंदुरुस्ती देती है, और तेरे हृदय में उसको जो है ध्यान पूर्वक उसको ध्यान लगाए रखना, क्योंकि उस वचन के द्वारा जो है जीवन बहती है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के वचन को हमको क्या करना है, ध्यान से अपने ध्यान देना है, वचन को अपने कान को लगाए रखना है, अपने नजर से उसे हटाना नहीं है, उसे हमारे हृदय के अंदर बसाए रखना है। सो परमेश्वर हम लोगों को जो है उत्साहित करता है वचन के ऊपर मनन करने के लिए। तो मनन या मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मीन्स द एक्ट ऑफ फोकसिंग वंस थॉट, यानी आप जो सोचते हो उसको जो है, जो आपके दिमाग में सोच आता है, उस सोच को केंद्रित करना, उस सोच को जो है ध्यान देना। टू पॉन्डर, थिंक ऑन, म्यूज, रिफ्लेक्ट, कंटेम्पलेट, बैबल, मैटर, इमेजिन, यानी कोई चीज हमारे विचार में आता है उसकी ओर केंद्रित करना, विचार करना, और जो आप विचार करते, जो सोचते हैं उसको जो है एकत्रित करना, और आपके नजर के उसको बार बार उसको देखना, और चिंतन करना, प्रलाप करना, बड़बड़ाना, गुनगुनाना, कल्पना करना, इमेजिन करना परमेश्वर के वचन को। अगर आप प्रभु आपको बोलता है मनन करने से क्या होता है, हमको जो है बार बार जो चीज हमने पढ़ा है उसके बारे में सोचना, उसको बार बार हमारे जुबान पे बोलना, और जो है उसको कल्पना करना, वचन को कल्पना करना। और सम सिनोनिम्स would be contemplations, reflection, ruminations, deep thinking or remembering in the sense of keeping or calling something to mind for the purpose of consideration, reflection and meditation। यानी कुछ समानार्थी चिंतन, प्रतिबिंब, गहराई सोचना या विचार करना। यानी मेडिटेशन जो है, जो बातें आपने सोचा है उसको बार बार सवाल करना, ये ऐसा क्यों परमेश्वर ने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशंस क्या है, उसको जो है बार बार अगर सोचना। किसने कहा मेडिटेशंस का बेस्ट एग्जांपल जो है मटरटेट करना, यानी अगर आप गाय को देखते हैं, गाय क्या करता है, घास खाता है। घास खाने के बाद अगर आप गाय को अच्छी तरह से गौर करते हैं, जो खाया हुआ घास जो है ना, फिर एक बार वो बाहर निकलता है, फिर उसे चबाता है, फिर निकलता है, फिर बाहर निकलता है, फिर चबाता है, उसे निकलता है। तब तक वो ऐसा करता है जब तक वो घास के अंदर का जूस जो है निकल ना जाए। तो मनन का मतलब यही है, कोई भी प्रभु का वचन अगर आप पढ़ते हो, उस वचन को इतना रीति से उसको बार बार उसके दिमाग में लेकर आना, सोचना है, उसको लेकर सवाल करना है, चिंतन करना है, और वो वचन को इतना अच्छी तरह से समझ आने तक जो है उस वचन की ओर जो है तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहना है। जो अभी मैंने पहला बताया, उस वचन को लेकर हमको क्या करना है, बार बार हमारे जुबान पर लेकर आना है। उस वचन को लेकर जो वचन से बातें करना है, चिल्लाना है, उसको लेकर ध्यान करना है, उसको लेकर पढ़ना है, उसको लेकर कल्पना करना है। जब आप ऐसा करोगे, आपको पता होगा बाइबल का जो किताब है, लिखा हुआ शब्द को जो है लोगो शब्द बोलते हैं। लोगो, रिटन वर्ड इज कॉल्ड द लोगो। लेकिन लोगो शब्द रेमा में कब कन्वर्ट होता है? रेमा यानी परमेश्वर का बोला हुआ शब्द, मुख से निकला हुआ शब्द। अगर आप देखोगे, चमत्कार रेमा शब्द से होता है। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, आ जाओ तुम,
पानी पर चलो जैसा मैं चल रहा हूं, और पतरस पानी के ऊपर चल पाया, बिकॉज दैट वाज अ रेमा वर्ड, परमेश्वर का जुबान से आया, तब जाकर मिरेकल्स होगा। लेकिन लोगो वर्ड मिरेकल्स रेमा वर्ड तब होता है जब लोगो शब्द को आप मनन करने आप उसे लगते हो। एवरी डे जब मनन करेगा ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर रेमा वर्ड होता है, वो जीवन को लेकर आता है, वो चमत्कारों को लेकर आता है। हम वचन के अंदर इतना मनन करना है, वो हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होना जरूरी है, व्यक्तिगत अनुभव होना जरूरी है। मैं जैसा लास्ट खत्म होगा मैं आपको उसका उदाहरण भी मैं दूंगा। मेडिटेशन इज गोइंग ओवर एंड ओवर समथिंग इन योर माइंड, ड्रॉइंग द ट्रूथ फ्रॉम इट। यानी मनन क्या है? जो भी बातें आप सोच रहे, बार बार उसी के ऊपर जाना, बार बार उसके ऊपर ही जाना, बार बार उसी के बारे में सोचना, और उसका जो है ना सत्य को जानना। मैं आपको बोलूं परमेश्वर के वचन की बहुत पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक परमेश्वर का वचन को आप अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो, उसका बहुत सुंदर सुंदर मतलब जो है वो निकलता है। तो आपको प्रभु का वचन को इतना मनन करना है कि उसका रियल सत्य को आप जानना बहुत जरूरी है। As time goes on, because of the constant repetition, your brain learn that this is something important to you and store the information instead of shredding it. मनन क्यों हम लोगों को जरूरी है? आप बार बार कोई भी चीज को बार बार आप सोचते हो, उसके बारे में बार बार चिंतन करते हो, आप ध्यान करते हो, तो आपका ब्रेन को, आपका दिमाग को आप एक संदेश देते हो, ये व्यक्ति जो है जो चीज को सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, इसका मतलब वो बातें, वो टॉपिक जो है, वो वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और वो जो है मन के अंदर बसाए रखता है। हमारा ब्रेन के अंदर एक जगह है, प्लेस है, वो वहां पर सभी मेमोरीज उसको स्टोर होता है, उसके अंदर जमा हो जाता है। तो आप बार बार कोई भी चीजों का आप सोचते हो ना, तो वो मेमोरी हमारा जो ब्रेन का वो हिस्सा है, मुझे लगता है हिप्पोकैम्पस उसको कहते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है जहां पर सब मेमोरी स्टोर होता है। सो आप बार बार सोचते हो तो आप ब्रेन को एक मैसेज देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीज दिमाग के अंदर बसता है वो हमारा पूरा बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड इज इंटरैक्टिंग विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर वचन को लेकर आप मनन करते हो, परमेश्वर वचन पर मनन करते हो, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत करना शुरू करते हो, परमेश्वर का आत्मा के साथ आप संपर्क करना शुरू करते हो, आपकी आत्मा को जो परमेश्वर की आत्मा से आप जोड़ना शुरू करते हो। If you don't repeat these things regularly, then your brain will not treat the revelation you acquire as something that's important or valuable to you. If that happens, you risk losing it. बहुत सारे बार हमारे जीवन में जो है परमेश्वर आत्मिक अनुभवों को देता है, सपनों को देता है, राइट, या वचन को लेकर परमेश्वर एक प्रकाशन देता है। सो ये प्रकाशन जो है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर से एक प्रकाशन जो है लोगों की जिंदगियों को बदलता है। सो अगर परमेश्वर हमको जो प्रकाशन देता, वचन का प्रकाशन देता, वचन को लेकर दर्शनों को देता, कोई भी चीजों का परमेश्वर आपको एक प्रकाशन देता है, तो आपको क्या करना है? उस प्रकाशन को लेकर बार बार मनन करना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रकाशन जो है आपके दिमाग में रहने के बजाय वो निकल जाएगा, और उसको लेकर जो आशीष आपको होनी है वो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। I want to encourage you, if you want to benefit from encounter with God, write them down. मैं आपको उत्साहित करता हूं, परमेश्वर आपको कोई वचन को लेकर प्रकाशन देता है, दर्शनों को देता है, और ये चीज आपके जीवन से निकल ना जाए या आपके दिमाग से निकल ना जाए, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप एक किताब बनाए या आपका वर्ड फाइल के अंदर नोट्स बनाए, उस सभी अनुभवों को जो है आप लिखा करो। मेरे पास एक किताब है जिसमें जो है मैं
जब मैं प्रभु को स्वीकार किया तब से लेकर अब तक जो जो भविष्यवाणियां प्रभु ने मुझे दिया दूसरे सेवकों के द्वारा, या जो जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, उन सभी को मैंने लिख कर रखा। रिसेंटली बहुत सारा अनुभव परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, उसको मैंने लिख कर रखा हूं, और बार बार जो है उस भविष्यवाणी को, उस अनुभव को जो है मैं मनन करता हूं, ताकि वो मेरे जीवन में चप जाए और उसके अंदर का जो जूस प्रकाशन निकले और मेरे जीवन में काम करे। जर्नल एवरीथिंग सो दैट यू कैन गो बैक टू इट, रिव्यू इट, मेडिटेट अपॉन इट एंड ड्रॉ फर्दर रेवलेशन। तो ये वचन को जो है आप लिख कर रखोगे तो उससे आप क्या होगा, उसको बार बार आप देख पाओगे, उसके ऊपर मनन कर पाओगे, और उसके ऊपर और जो प्रकाशन परमेश्वर देता है तो उसको और प्राप्त कर सकते हो। अगर आप प्रभु का वचन जीवित है, क्यों जीवित है? जितने बार आप परमेश्वर के वचन का पढ़ने लगोगे उतने बार वो वचन आपके लिए नया रहेगा। यू कैन ऑल्सो रिविजिट द एक्सपीरियंस। अगर कोई आत्मिक अनुभवों को परमेश्वर ने दिया है आपको, सो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अरे एक एक अनुभव जो आपको परमेश्वर देता है वो आपके लिए एक दरवाजा है परमेश्वर के अनुभवों के लिए, परमेश्वर का प्रकाशन के लिए। एवरी टाइम अगर आप स्वप्न देखे, अगर आपने दर्शन देखा, जैसा कि जेकब, याकूब जो है उसने दर्शन देखा, सपना देखा, क्या देखा? लाजर का जो सीढ़ी है, सॉरी जेकब्स का जो सीढ़ी है वो क्या होता है, उसने देखा सीढ़ी में स्वर्गदूत आते हुए और जाते हुए, उसने दर्शनों को देखा। ये जेकब के लिए एक दरवाजा है। तो जेकब को जब भी परमेश्वर का आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना है, वो अनुभव को जो है फिर एक बार याद करना है, उस अनुभव को मनन करेगा तो फिर एक बार वही अनुभव में वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाकर परमेश्वर का स्वर्ग में वो प्रवेश कर सकता है। तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, जो भी अनुभवों को परमेश्वर ने आपको दिया है उस अनुभवों को जो है लिख कर रखो और उसको जर्नल बना के रखो, ताकि उसी अनुभव से आप फिर एक बार स्वर्गीय चीजों में आप जा सकते हो। The more we repeat experiences, the more our brain learn to value and store those experiences rather than forgetting and shredding the memories. जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उतना वैल्यू, उतना मौल्यवान वो चीज आपके जीवन में होगा। मैं आपको एक उदाहरण में आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर बोलता है, मत्ती का किताब 11वां अध्याय 28वां वचन, यहाँ पर बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। राइट? सो मुझे क्या करना है, ये वचन को मुझे मनन करना है। ये वचन मेरे जीवन का एक हिस्सा होना है। तो मुझे क्या करना है, मैं मेरी आंखों को फिर बंद करूंगा और मैं प्रभु का आवाज को महसूस करूंगा, जहां पर प्रभु मुझे कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों। तो मेरे अंदर एक कल्पना आएगा कि मेरे पास बहुत सारा बोझ है। मैं कल्पना करूंगा और वो बोझ मेरे हिसाब से मैं सर के ऊपर बोझा रखूंगा या मैं मेरे कंधे में बोझा रखूंगा, जैसा भी है। मुझे जो भी चीज मेरे लिए बोझा लगता है तो वो सब चीजों को मैं मेरे कंधे में डाल दूंगा। अब प्रभु बोलता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। तो मैं क्या करूंगा, वो बोझ को लेकर जो है मेरे सामने क्रूज है, क्रूज के पास जाऊंगा और क्रूज के पास में मेरे सभी बोझ को मैं डाल दूंगा। और बाइबल बोलता है, ये बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या करता हूँ, परमेश्वर के वचन को कैसा मैं मेरे जीवनों में लागू करता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग के अंदर या कैसा भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, इमेजिन करता हूँ मेरा सभी बोझ, हर एक चीज जो मेरे लिए बोझ लगता है वो चीज मैं एक बोझ के हिसाब से मैं लेता हूँ और क्रूज के पास जाकर मैं उसे डालता हूँ। नंबर 1, ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। तो मैं इनिशियली जो शुरुआत के दिनों में मैं क्या कर रहा था, मैं आंखें बंद कर रहा था,
ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। तो ये वर्ड मैं 3 4 5 बार ये सिंपल वर्ड को मैं बार बार बोलता था। ये बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। तो ये तब तक मैं बोलता था जब तक वो इमेजिनेशन, वो कल्पना मेरे दिमाग में ना आ जाए। जब मेरे पास वो कल्पना आ गया तो मैं बोझ लेकर क्रूस के ऊपर डाल दिया। दिस नंबर 1 थिंग, मैंने मेरा पूरा बोझ जो मेरे लिए बोझा लगता है वो सभी बोझ में परमेश्वर के क्रूस के पास डाल दिया। इसका मतलब मैं फ्री हो गया। सेकंड बोलता है ये बोझ से लगे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे। तो विश्राम पाओगे, एक स्थान है स्वर्ग में, एक स्थान है, दैट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ रेस्ट। अगर इब्रानियों के किताब के अंदर अगर आप देखोगे वहां पर भी बताता है कम टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, विश्राम के स्थान पर आओ। तो विश्राम का स्थान क्या है? विश्राम का स्थान वो है, यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। यानी जब मैं प्लेस ऑफ रेस्ट में जब मैं आता हूं, विश्राम के स्थान में जब आता हूं, तो वहां पर मैं कोई काम नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? विश्राम करूंगा ना, परमेश्वर विश्राम किया, मैं विश्राम किया। इसका मतलब मैं एक विश्वास करता हूं मेरे जीवन में, अरे एक एक बात जो होना है वो चीज परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया, अब मैं विश्राम कर रहा हूं। मेरे अंदर वो, मैं तब तक मैं बोलूंगा प्रभु मैं तेरे विश्राम के स्थान पर आता हूं। नंबर 1 मैं बार बार बोलूंगा प्रभु मैं विश्राम के स्थान पर आता हूं, प्रभु मैं विश्राम के स्थान पर। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं विश्राम के स्थान पर आया हूं जहां पर परमेश्वर है, जब तक मैं वो अनुभव नहीं करूंगा, मैं उसको बोलते रहूंगा और वो मेरे जीवन का अनुभव होगा। और जब मैं विश्राम के स्थान पर मैं आता हूं, तब मैं क्या करता हूं? मेरा सभी चीज प्रभु के हवाले में करता हूं, क्योंकि मैंने मेरा पूरा बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया। अब मैं विश्राम के स्थान पर हूं, यानी अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। राइट। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में डेली में क्या करता हूं मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। मैं डेली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरा बोझ जो है प्रभु मैं अपना बोझ तेरे क्रूस के ऊपर डालता हूं। नंबर 1 ये काम करता हूं। फिर उसके पास मैं क्या करता हूं? मैं प्रभु मैं तेरे विश्राम के स्थान पर आता हूं। मेरे साथ जुड़ा हुआ एक एक चीज, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा व्यवसाय, मेरे साथ जुड़ा हुआ एक एक सगे संबंध, ये सभी को प्रभु मैं तेरे विश्राम के स्थान पर लेकर आता हूं। नंबर 1। फिर मैं दूसरा जो कल्पना करता हूं प्रभु मैं जैसा प्रभु वचन से मत्ती 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर का प्रार्थना में बोलता है तेरा राज्य मेरे जीवन में जैसा स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो मैं क्या कल्पना करता? परमेश्वर मैं मेरा राज्य को तेरे राज्य के साथ मैं जोड़ता हूं, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में भी पूरी हो जाए। प्रभु मैं तेरे स्वर्गदूतों को मेरे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देता हूं। ये मेरा डेली है। अभी शुरुआत अगर आप करोगे तो उतना आपको जल्दी दिमाग में नहीं बैठेगा, बट जैसा आप अनुभव एक्सपीरियंस करते रहोगे, मैं एवरी डे मैं करता हूं, मैं अनुभव करता लिटरली, जब मैं बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालता मैं फील करता मेरे ऊपर जो सब बोझ निकल गया। और जब मैं परमेश्वर का विश्रांति स्थान में जाता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे को कोई चिंता नहीं करना है, मैं प्रभु में आनंदित होना है, मैं प्रभु में आनंदित होता हूं। और मैं और अनुभव करता हूं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मेरे जीवन में काम करने के लिए छुटकारा किया है और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती है। एवरी डे ये मैं अनुभव करता हूं, एवरी डे मेरा पैटर्न है। तो मैं भी आपको उत्साहित करता, प्रभु को बहुत सारा जगह है, बहुत सारे वचन है जिसको लेकर आपको मनन करना है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ एशाया चैप्टर 6 अध्याय के अंदर जो है एशाया दर्शन देखता है। क्या दर्शन देखता है? उज्जाया जिस वर्ष उज्जाया मर गया, एशाया ने दर्शन देखा कि वो परमेश्वर के सिंहासन के पास है और स्वर्गदूत जो है पवित्र 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 कह रहे हैं। और एशाया बोलता है ये परमेश्वर हाय मेरे जीवन में, क्योंकि मैं अशुद्ध ओट वाला व्यक्ति हूं।
और क्या करता है, स्वर्गदूत आता है और एक कोयला लेकर यशायाह के जुबान पर लगाता। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना, इस वचन को लेकर मुझे मनन करना। तो मैं क्या करूंगा, अपनी आंखों को बंद करूंगा, यशायाह 6 अध्याय 1 वचन को मैं मनन करूंगा। जिस रात उजाया मर गया, परमेश्वर ने मुझे आत्मा में अपने सिंहासन के पास लेकर आ गया। मैं इस वचन को, जिस रात यशायाह मर गया, उजाया मर गया, परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर आ गया। और वो वचन जो है मैं 4-5 बार उसको मनन करूंगा, 10 बार मनन करूंगा, जब तक यशायाह 6 अध्याय है ना, पहले से लेकर जो वो पूरा दृश्य मेरे दिमाग में नहीं बैठे। और मैं आपको उत्साहित करता हूँ, यशायाह 6 अध्याय 1 वचन का जो है ना इमेजेस जो है गूगल में मिलेगा, वो इमेज को लेकर आओ और एक बार देखो उसको, और वो इमेज को आपके नजर के सामने रखो, वो पिक्चर को आपके नजर के सामने रखो, और ये वचन जो है आप बोलते रहो, आप बोलते रहो, तब तक बोलो यशायाह 6 अध्याय 1 वचन आपको रियल ना लगे, रियल ना लगे। उसी तरह जैसा मैंने मत्ती का 11:28 बोला, ऐसा बहुत सारे वचन है जिसको आप मनन करने के द्वारा वचन जो है आपके जीवन में रियल हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और वो वचन के द्वारा आप आत्मिक अनुभवों को आप कर सकते हो। द वर्ड बिकम्स अ डोरवे। मैं आपको बताया कि वचन जो है जब आप मनन करोगे, ये वचन जो है हम लोगों के लिए दरवाजा बनता है यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए, पवित्र आत्मा को मुलाकात करने के लिए, और पिता परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए। इट ऑल्सो बिकम्स एन एंकर फॉर एक्सपीरियंस वी हैव नाउ एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर एक्सपीरियंस। यानी ये जो वचन जो है हमको क्या करता है, हमारा अभी का परिस्थितियों को और परमेश्वर को जो है हमको जोड़े रखता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, परमेश्वर के वचन को लेकर आप जितना ज्यादा होता है मनन करो। आप रात को सोते समय में भी परमेश्वर को बोलिए, इस वचन आपके दिमाग में रहे, परमेश्वर का आत्मा इस वचन को मनन करने के लिए आपको मदद करता है। The goal of knowing is not to gain information but to encounter the Holy Spirit and let him give revelation knowledge into our heart। देखो, प्रभु का वचन सिर्फ जो है मुझे उससे भी ज्यादा मुझे जानकारी है, इससे भी ज्यादा मेरे अंदर जानकारी, वो मुख्य उद्देश्य नहीं होना है। प्रभु का वचन को जानना, प्रभु का वचन को इतना जानना है कि वो वचन हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा को जो है उनके साथ हमारा संबंध या उनके साथ जो हमारा मुलाकात हो जाए और परमेश्वर का प्रकाशन हमारे हृदय में बस जाए। इतना हमको परमेश्वर के वचन के अंदर मनन करना है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, रोज एक एक वचन को लेकर आप मनन करो, दिन भर वो वचन आपके दिमाग में रहना है। Knowing must not be limited to left brain function only। लास्ट टाइम मैंने बताया हमारा लेफ्ट ब्रेन, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को हमने लिए है, इसलिए हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड का ब्रेन फंक्शन होता है, लेकिन हमारा राइट साइड का ब्रेन भी फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया कैसा वो फंक्शन होता है। हम लोगों को इमेजिनेशन, कल्पना करने के द्वारा, अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा, बार बार वचन को बार बार अंगीकार करने के द्वारा जो है हमारा राइट ब्रेन भी जो है वो फंक्शन को करता है। In meditation, we position ourselves to hear God's voice and experience His presence। हम मनन करने से, प्रभु का वचन को मनन करने से हम क्या करते हैं, अपने आप को एक ऐसा स्थान पर लेकर आते हैं जहां पर हम परमेश्वर का आवाज को सुन सकते हैं और परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जो भी वचन को लेकर आप मनन करते हो, आप क्या कर रहे हो, हम यीशु मसीह में मनन कर रहे हैं, परमेश्वर में मनन कर रहे हैं, और हम उनकी आवाज को सुनने लगते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड so that we have that word firmly established in us and can live from it, बराबर, will enable us to prosper and have success in all we do। परमेश्वर जो है ये वचन को हमारे जीवनों में इतना बनाए रखना है कि उसका जड़
हमारे जीवन में बना रहना है, ताकि ऐसा करने से हम हमारे सभी चीजों में हम तरक्की पाए, हम बरकतों को पाए, हम सफलता को पाए। God speaks to us in a flow of spontaneous revelation. मैं पिछला बार भी बताया कि जरूरी नहीं हमेशा परमेश्वर जो है हम लोगों को ऑडियोबल वॉइस से हम बात करें। अब ऐसा है, ए जोसेफ, ए जिया, ए एस्तेर, ऐसा परमेश्वर निरंतर बात नहीं करता। परमेश्वर जो है हमारे हृदय के अंदर एक ऐसा लगता है कोई तो मुझे कुछ बोल रहा है, या ऐसा एक विचार आता है, यही परमेश्वर बात करना है। दिस इज द वे गॉड स्पीक टू अस। अगर कोई तो सोच आ जाता है, कोई भावना आता है, या कोई ऐसा दबाव आ जाता है कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करना, मुझे ऐसा करना, या कोई सोच हमारे दिमाग में आता है, ये परमेश्वर का बात करता है। गॉड स्पीक टू अस इन अ फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस रेवलेशन। निरंतर कोई भी चीज, कोई भी प्रकाशन हमको बार बार आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ये एक तरीका परमेश्वर से बात करता है। ये कम्युनिकेट थ्रू थॉट्स, पिक्चर्स, फीलिंग्स, इंप्रेशन विच वी नीड टू पिक अप। परमेश्वर हमको सोच लेकर आता है, हमारे सामने कोई दृश्य को लेकर आता है, हमारे अंदर एक भावना आ जाता है, हमारे अंदर एक दबाव आ जाता है, हमको समझना इन तरीकों से परमेश्वर बात करता है, और हम इन चीजों को ध्यान देना है। जैसे इन चीजों में हम धीरे धीरे ध्यान देने लगोगे, और ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे जीवनों के अंदर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते। We need to be able to tune into them to see, feel, hear and touch them. देखो, जब भी परमेश्वर इन तरीकों से जब बातें करता है, हम अपने आप को ट्यून करना है, जैसा हम रेडियो को ट्यून करते हैं। वन सेक, मैं मेरा कैमरा ऑन करता हूँ। डन। सो जैसे हम परमेश्वर हमको फीलिंग्स देता है, दृश्य देता है, दबाव देता है, इन चीजों को हमको ट्यून करना बहुत जरूरी है। जैसा हम लोग को रेडियो में हम ट्यून करते हैं ना, हम सही तरह से ट्यून हो गया तो क्या होता है, हम लोग वो गीत या मूवी सॉन्ग्स हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं। उसी तरह हम लोग भी आदतों को डालकर हम ट्यून होना है। प्रभु के वचन के द्वारा हम ट्यून हो सकते हैं। The word of God is the basic for all this, but the word of God is the beginning of experience, not the end of this. तो प्रभु का वचन जो है बुनियाद है, वो अंत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में बना रहना है, और उसको लेकर जो है आपको दिन और रात उसको मनन करना बहुत जरूरी है। Right? We can go to the word and find out if there is a scripture which talks about aspects of our experience. ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बार आपका अनुभव होता है, कोई परमेश्वर नया अनुभवों को देता है, नया दृश्य को देता है। सो आपको क्या करना, दर्शनों को देगा परमेश्वर या स्वप्न को देगा, आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड कोई वचन प्रभु का बाइबल में है क्या, उसको देखना है, वो दृश्य आपके सामने रखना है, और वो वचन जो है आपको बोलते जाना है। क्या होगा, वचन और आपका दृश्य दोनों जुड़ जाएगा तो आपका प्रकाशन जो है उसका जड़ परमेश्वर देगा। दैट इज व्हाट आई मीन बाय फाइंडिंग एन एंकर टू द वर्ड। इसका यही तो मतलब है जब मैं साकली बनाए रखने बोलता हूँ, या आपको जड़ बनाए रखने बोलता हूँ। इस तरीके से जो आपका अनुभव और प्रभु का वचन, उन दोनों के बीच में एक साकली बना रहेगा। नॉट एवरीथिंग इज स्पेसिफिकली इन द वर्ड। जरूरी नहीं है सब कुछ प्रभु के वचन में रहेगा, बट ध्यान देना है, अगर आपका ऐसा कोई अनुभव परमेश्वर आपको देता है तो आपको वो दोनों का साकली, उन दोनों को मिलकर जो है मनन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन टर्न्स द लोगोस रिटन फिक्स्ड वर्ड इनटू रेमा वर्ड स्पोकन टू अस नाउ। मैं जैसा बताया, प्रभु का जो बाइबल है वो लिखा हुआ शब्द है, वो लोगोस शब्द है। रेमा शब्द क्या है,
परमेश्वर का मुख से निकलने वाला शब्द, बोला हुआ शब्द। जब आप लिखा हुआ शब्द और बोला हुआ शब्द, लोगो और रेमा दोनों को आप जोड़ते हैं तो आश्चर्य कर्म आपके जीवनों के अंदर होता है। यह हमारा विश्वास को बढ़ाता है। It turns add knowledge into a personal experience and enable us to hear the voice of God. तो परमेश्वर का वचन को और हमारे अनुभवों को जब हम मिक्स करते हैं, आपका एड का दिमाग का जो जानकारी है, प्रभु का वचन को लेकर जो जानकारी है, वो क्या होता है, आपका व्यक्तिगत अनुभव होता है और उस तरीके से प्रभु के आवाज को आप सुनने लगते हो। इन मेडिटेशन, मनन करने में, God can use a scripture to speak to us, sometimes completely out of context. बहुत सारे बार क्या होता है, परमेश्वर मनन करने में परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। एक बार मुझे याद है, मैं बहुत निराश था, या मेरे जीवन में मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं प्रभु के वचन में मनन कर रहा था और एक सेवक प्रचार कर रहा था, जोशुआ 1 अध्याय 5वां वचन। No man shall be able to stand before you all the days of your life. As God was with Moses, God will be with you. God will not leave you, nor will he forsake you. ये वचन है, कोई भी व्यक्ति तेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। जैसा परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसा ही परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर ना ही आपको छोड़ेगा, ना ही आपको त्यागेगा। तो ये प्रचारक जब प्रचार कर रहा था, ऐसा लगा जैसे कि वो वचन मेरे लिए, वो वचन बोलता मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं। तो वो वचन मैं पकड़कर जो है, मैं आज के तारीख में भी वो वचन को लेकर मैं अंगीकार करता हूं। मैं अपने मनन के अंदर जो है मैं अंगीकार करता हूं, नो मैन शैल बी एबल टू स्टैंड बिफोर मी। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। तो मैं जब ये बोलता हूं, 4-5 बार जब मैं बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। जब ये मैं बोलते रहता हूं, जब भी जो भी विरोध मैं महसूस करता हूं, दुश्मनों का जो विरोध महसूस करता हूं, शैतान का विरोध मैं महसूस करता हूं, जब जब ये वचन में अंगीकार करने लगता हूं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों को गिरा देता, वो मेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। जैसा परमेश्वर ने मूसा के साथ रहा, वो परमेश्वर मेरे साथ रहता। तो मैं कल्पना करने लगता हूं, परमेश्वर मूसा के साथ कहां कहां था। मैं कल्पना करने लगता हूं, परमेश्वर मूसा के साथ सीनाई पर्वत पर था, परमेश्वर मूसा के साथ लाल समंदर को 2 भाग करने के पास था, परमेश्वर मूसा के साथ 10 चिन्ह और चमत्कार करने के साथ था। तो मैं कल्पना करने लगता हूं, जैसा परमेश्वर मूसा के साथ ऐसा परमेश्वर मेरे साथ है। दैट मीन्स मेरे जीवन में भी जो भी समंदर आएगा, जो भी पहाड़ आएगा, उसको मैं 2 भाग करने वाला। तो वो कल्पना जो है मैं लेकर आकर जो है ना, ये वचन को बार बार मैं अंगीकार करता हूं। तो ये वचन क्या होता है, मेरे जीवन में सामर्थ्य बनता है और ये वचन मेरे लिए युद्ध लड़ना शुरू करता है। दुश्मन गिरने लगते हैं, मेरे विरोधी गिरने लगते हैं, परमेश्वर मुझे उठाने लगता है। तो परमेश्वर आपको भी अलग अलग वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है। तो वो वचन जो है आपको मनन करना है। आप लाइफ में स्ट्रगल फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वचन को जेकर यशायाह 53वां अध्याय 53:5, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपको क्या करना है, कल्पना करना है कि यीशु वहां पर कोड़े खा रहा है, 39 कोड़े खा रहा है। तो हर एक एक कोड़े में आपको चंगाई मिल रहा, अरे एक एक कोड़े में आपका सर दर्द निकल रहा, अरे एक एक कोड़े में जो है आपका शरीर का हर एक बीमारियां निकल रहा। वो इमेजिनेशन, वो कल्पना लेना बहुत जरूरी है। किसी का तो ऑडियो ऑन है, राइट? Please mute that. Okay, you wrote it and you can use it however you wish to get across at something you want us to hear and understand. बहुत सारे बार परमेश्वर वचनों को हमारे सामने लेकर आता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करे। God wants to speak. तो हम लोग को प्रभु का वचन को लेकर जो उसको मनन करना बहुत जरूरी है। Benefit of meditating on the written word of God. लिखा हुआ वचनों के पर मनन करने का बेनिफिट्स क्या है, उनका बेनिफिट्स आपके जीवन में क्या है। नंबर 1, वॉशेस अस
cleanses. प्रभु का वचन हमें धोकर शुद्ध करता है. Praise the Lord. जितना आप प्रभु के वचन में आप मनन करोगे वो वचन आपको धोकर शुद्ध करेगा. अगर आप कोई पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, कोई गलतियों के साथ आप संघर्ष कर रहे हो, मैं आपको उत्साहित करता हूं. यशायाह छठा अध्याय पहला वचन उसको मनन करो, जहां पर यशायाह कहता, हाय मैं अशुद्ध ओट वाला व्यक्ति हूं. कौन? मैं अपवित्र व्यक्ति हूं, मैं गंदा व्यक्ति हूं. तो आपको क्या करना, वचन को मनन करना है और देखना है कि जैसा स्वर्गदूत ने कोयले को लेकर यशायाह के जुबान के ऊपर रखा और यशायाह जो है उसका सभी पाप धुल गया, उसी तरह आपको कल्पना करना है. और आप उस मंदिर में जा रहा, आप भी बोल रहे, प्रभु हाय मैं अशुद्ध ओट वाला व्यक्ति हूँ, हाय मैं अशुद्ध नजर वाला व्यक्ति हूँ, हाय मैं अशुद्ध कार्यों वाला व्यक्ति हूँ, हाय मुझे छू ले परमेश्वर. जब आप बोलेगा, आप कल्पना करें कि स्वर्गदूत कोयले को लेकर आएगा और जहां पर भी आपको समस्या है, जहां पर भी आप पाप करते हो, आंतों के द्वारा पाप करते हो, जुबान के द्वारा पाप करते हो, आप आंख के द्वारा पाप करते हो, आप कल्पना करें कि वो कोयला आए और वो आपके उस क्षेत्र को छुए. जितने बार आप इस कल्पना को करोगे, ये वचन आपको शुद्ध करेगा. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. ये वचन आपको शुद्ध करेगा. फेथ राइजेस इन अस. विश्वास हम में बढ़ता है. तो आप विश्वास के उस घटना को, उस दृष्टांत को आपको लेकर मनन करो या कोई प्रभु का वचन को लेकर मनन करो. तो जो भी क्षेत्रों में आप कमजोर हो गए हो, तो उस क्षेत्र को जो है ना आप कल्पना करो. परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भजन संहिता 91 बोलता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर विश्राम करेगा वो बल पाएगा. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करेगा. आई थिंक यशायाह 39 के अंदर है शायद. तो नया बल प्राप्त करेगा. वो काप की नाई क्या करेगा, वो उड़ेगा, वो चलेगा, दौड़ेगा, फिर उड़ेगा. तो ये वचन को लेकर क्या करना, जब हम कल्पना करेंगे तो ये वचन हमारे अंदर विश्वास को लेकर आएगा. अगर आप कमजोर हो गए हो, विश्वास में वीक हो गए हो, इस वचन को जब आप कल्पना करने लगोगे, ये वचन आपके अंदर विश्वास को बढ़ाएगा और आप सक्सेसफुल बनाएगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अगर कोई भी क्षेत्रों में आपके जीवन में क्यों ना हो, वो आपका प्रॉब्लम्स के रिलेटेड वचन को लेकर आप कल्पना करने लगोगे, मनन करने लगोगे, आपके जीवनों में परमेश्वर बेदारियों को लेकर आएगा. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. तो रेवलेशन ट्रूथ फ्लोज टू अस. जब आप वचन को आप मनन करने लगोगे, जितना ज्यादा आप मनन करने लगोगे, उस वचन के साथ जुड़ा हुआ प्रकाशन जो है वो बहने लगेगा. और मनन करोगे, उसके अंदर का पूरा निचोड़ परमेश्वर आपको देगा और प्रकाशन आएगा. और जब प्रकाशन आएगा, वो प्रकाशन आपके जीवनों में बेदारी लेकर आएगा. बाइबल बोलता है, मेरे लोग ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो गए. ज्ञान यानी सत्य का प्रकाशन नहीं होने के वास्ते नाश हो गए. तो अगर आपको नाश होने से बचना है तो आपको प्रभु के वचनों को पर मनन करना. वो वचन मनन जो है आपके सत्य का प्रकाशन देगा. और जब आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा. प्रेज द लॉर्ड. द वर्ड इज स्टोर्ड और मेमोराइज्ड इन आवर हार्ट. और जब आप मनन करने लगोगे, वो वचन क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर, आपके हृदय में इतना बस जाएगा, आप उसको बाय हार्ट करोगे, आप उसको बाय हार्ट उसको याद रखोगे, आप उस वचन को लेकर. भजन संहिता 119:11. योर वर्ड आई हैव ट्रेजर्ड इन माय हार्ट दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट यू. दाऊद कहता है, प्रभु तेरे वचनों को मैंने मेरे हृदय के अंदर बसा लिया हूं ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं. कोई भी चीज हमारे हृदय में कब बसता है, वो चीज हम बार बार हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो वो वचन हमारे हृदय में घर बनाए रखता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. भजन संहिता 119:105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. आपका वचन मेरे पैरों के लिए जो है दीपक है
और मेरे रास्ते के लिए प्रकाशन है। जब आप प्रभु का वचन आप मनन करोगे, वो हमको प्रकाशन देगा, वो हमको मार्गदर्शन देगा, वो सही रास्ते पर हमको चलाएगा। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरे वचन को जो है मनन करूंगा। भजन से तो 119:15-23 के अंदर बोलता है, तेरा दास तेरे नियमों पर मनन करेगा। 27, सो आई विल मेडिटेट ऑन योर वंडर्स, तेरे आश्चर्य कर्म के ऊपर मैं मनन करूंगा। 99 के अंदर बोलता है, तेरी गवाहियों के ऊपर, गवाही को लेकर मैं मनन करूंगा। और 148 बोलता है, तेरे वचनों पर मैं मनन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 19, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड and profitable for teachings, for reproof, for corrections, for training in righteousness, so that man of God may be adequate, equipped for good work. यहाँ पर बोलता है प्रभु का वचन जीवित जीवन है और कार्यशील है, मरा हुआ नहीं है। और ये वचन जो है पवित्र परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और ये हमारे लाभ का कारण है। और ये वचन हमको जो है, जो भी हम सोच रहे, जो भी भविष्यवाणियां है, जो भी बातें परमेश्वर से बात करता है, उसको प्रूफ है। प्रभु का वचन हमारे लिए प्रूफ है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे गलतियों को करेक्शंस करता है, हमारे सोच को करेक्शंस करता है, हमको धार्मिकता में हमको सिद्ध करता है, और अच्छे कामों के लिए हमको तैयार करता है। फिर बोलता हूँ, प्रभु का वचन जो है हमको प्रभु के साथ जोड़े रखता है और प्रकाशन के लिए रास्ता है। एफेसियस 5 अध्याय 26, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water by the word. ये भी वचन हमको बोलता है कि प्रभु का वचन हमें धोकर शुद्ध करता है। रोमियो का 10:17, so faith comes from hearing and hearing by the word of God. हमारा विश्वास कैसा बढ़ता है? प्रभु का वचन को सुनना और सुनना। और मैंने अभी बताया कैसा सुनना, हमको उसको मनन करने से, बार बार मनन करने से हमारा विश्वास जो है बढ़ता है। By faith follows the process in your mind, by choice speak decide. जब आप बार बार मनन करोगे, आपके अंदर विश्वास जगता है। जब विश्वास जगता है, आप जो भी बोलते हो वो चमत्कारों को करता है। हालेलुया। I choose to, I step in, I open the door, come into agreement with the exercise process. जब मैं प्रभु के वचन को मैं बार बार मनन करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रभु के बातों को मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, प्रभु के साथ प्रभु के बातों को मैं सहमत होता हूँ, प्रभु के वचनों में अपने आप को डालता हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है? मैं मेरे लिए स्वर्गीय अनुभवों के लिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। God will honor your desire and willingness to participate, and your senses will begin to become trained and tuned to the frequency of the spirit realm. यानी जब आप प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप आपका इच्छा बता रहे हो। अगर आप आत्मिक क्षेत्रों में आप पाप में स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, तो ये क्या आपका इच्छा है? प्रभु आपकी इच्छा को आदर करता है। और जब प्रभु देखता है कि आप इस मनन करने के द्वारा प्रभु के वचनों के अंदर बागी हो रहे हो, तो प्रभु आपको आदर करता है। और उसी तरह आपका आत्मिक इंद्रिय जो है, आपका प्राण का इंद्रिय जो, आपका शरीर का इंद्रिय जो है, वो ट्रेनिंग प्राप्त करता है। और उसी तरह आप आत्मिक दुनिया में, आप बहुत अच्छी तरह से आत्मिक दुनिया में, आसानी से आत्मिक दुनिया में आप जा सकते हो। Faith activations, physical engagement use natural realm familiar. तो फेथ एक्टिवेशंस क्या है? देखो बोलता है विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। बराबर है? विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ। आप खाली विश्वास करोगे तो नहीं, आपको विश्वास को जो शारीरिक रीति से उसको आपको कार्य में लेकर आना। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इमेजिनेशंस करने के द्वारा मेरा माइंड को एक्टिव कर रहा हूं, मेरा शरीर माइंड को, फिजिकल माइंड को मैं एक्टिव कर रहा हूं, मेरा थॉट्स को मैं एक्टिव कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है? मैं मेरा फेथ को, विश्वास को मैं कार्यरित मैं कर रहा हूं। डोर्स और अ सीक्रेट प्लेस, pictures to stimulate and activate
स्टेपिंग इन एंड आउट, यानी आप जो पिक्चर को आपके सामने लेकर आते हो, जो भी वचन को लेकर आप मनन करते हो, उसके द्वारा जो दृश्य को आप बनाते हो, ये क्या करता है? आपको दरवाजा हमको बनाता है। फ्री योर स्पिरिट टू एंगेज, रिसीव रेवलेशन इन योर इमेजिनेशन। आप अपने आत्मा को खुला करें, कल्पना के द्वारा परमेश्वर को जो है आपको प्रकाशन देने के लिए मदद करे। हमारा विचार में के द्वारा पहला बताया मैंने, परमेश्वर सोच देता है, कोई दृश्य देता है, आपके अंदर ऐसा कोई दबाव आ जाता है, ये एक तरीका है परमेश्वर हमसे बातें करता है। जॉन 10:27 प्रभु बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी पीछा करते हैं। सो हमको प्रभु का आवाज को सुनना जरूरी है। कैसे प्रभु का हम आवाज सुनेंगे? प्रभु के वचनों को मनन करने के द्वारा, प्रभु के शब्दों को मनन करने के द्वारा। Hearing God's voice through His word is the beginning of engaging in living real time conversation with God. प्रभु का वचन को मनन करने के द्वारा ये शुरुआत है परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर से बातें करने के लिए। तो ये शुरुआत हमारा होना बहुत जरूरी है। हम चकित नहीं होना है जब बड़े 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 सेवक बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे से ऐसा बातें किया, प्रभु ने ऐसा बातें की। वो लोग ऐसा एक ही दिन में ये चीज उन लोगों को ये अनुभव नहीं हुआ। उन लोगों ने शुरुआत किया प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ स्मिथ विगल्सवर्थ 100 बार प्रभु के वचनों को उसने पढ़ा है, बाइबल को 100 टाइम्स पढ़ा है। सिर्फ पढ़ा नहीं, प्रभु को वचन को उसने मनन किया है। दिन में रात में कोई बात उठाए तो आपको वो वचन याद रहना है। जॉन 17:2 दिस इज एटर्नल लाइफ दैट दे मे नो गॉड। अनंत काल का जीवन क्या है? हम परमेश्वर को जाने। हमको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। मरने के बाद तो सब जन जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इस पृथ्वी पर रहकर हम परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और ये प्रभु यीशु की आत्मा यहाँ पर है। जोएल का भविष्यवाणियां भी पूरा होना है कि अंत के दिनों में जोएल का भविष्यवाणी पूरा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जॉन 5:19, 20 और 30 Jesus demonstrated the ability of living out of constant contact with God, declaring that he did nothing on his own initiative, but only what he saw the Father doing and heard the Father saying. यूहन्ना का 5वां अध्याय 19, 20 और 30 इस वचन के अंदर यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण हमको देता है। वो बोलता है कि मैं कोई भी चीज मैं खुद होकर नहीं करता हूं, मैं प्रभु को करते हुए मैं देखता हूं, प्रभु का बोला हुआ मैं सुनता हूं, वही मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोगों को भी ऐसा आत्मिक जगह पे आना है जहां पर हमको देखना है प्रभु क्या कर रहा है और उसी तरह हमको करना है। हमको देखना है, हमको सुनना है, प्रभु क्या बोलता है हमको वैसा ही हमको करना है। तो ये मनन करने के द्वारा हम इस स्थिति में हम आ जाते हैं। नाउ दैट्स द वे टू लिव। यही एक तरीका है हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। God's voice is in your heart often sound like a flow of spontaneous thoughts. बहुत सारे बार परमेश्वर आपके हृदय में एक कंटिन्यूस बहता हुआ नदी, विचारों का नदी के जैसा है। अचानक एक थॉट आ जाता है, एक विचार आपको आ जाता है, एक थॉट, एक विचार आपको आता है, फिर थोड़ा देर के बाद और थॉट विचार आ जाता है और विचार। आपको क्या करना है? ये थॉट्स को जो ये विचारों को एक दूसरे के साथ जोड़कर उसे एक कड़ी बनाना है, उसको समझने के लिए कोशिश करना। ये एक तरीका है परमेश्वर हमसे बातें करता है। Become still so you can sense God's flow of thoughts and emotion within. परमेश्वर, दाऊद बोलता है परमेश्वर के मंदिर में हजारों शब्दों को इस्तेमाल करने से अच्छा शांत रहना उत्तम है। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, कभी कभी आप आदत डालो कि आप परमेश्वर को उपस्थिति में शांत रहें। अपने आत्मा को तैयार करें, अपने कानों को तैयार करें, अपने आंखों को तैयार करें ताकि प्रभु आपसे बातें करें। जितना आप शांत रहकर प्रभु को बातें करने देते हो,
उतना परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। सुनने वाला बने आप, सुनने वाला बने, ढूंढने वाला बने, और परमेश्वर आपको बहुत सारे प्रकाशन आपको देगा। Psalms 46:10, लेट बी एंड बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। प्रभु उत्साहित करता है, लेट बी यानी शांत रहो, जो है उसे उसी जगह में रखो और शांत रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। प्रभु आपको उत्साहित करता है, मनन करने के द्वारा आपको परमेश्वर को काम करने दे, परमेश्वर अपने आप को प्रदर्शन करे, परमेश्वर अपने आप को बताए। मैं उम्मीद करता हूं 40 दिन 40 रात मोसेस जो है स्वर्ग में सिनाई पर्वत पर, मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ शांत रहा, परमेश्वर को बोलने दिया, वो शांत रहा, परमेश्वर को अपने आप को प्रदर्शित करने दिया। आई एनकरेज यू, मनन करने के द्वारा एक पोजीशन, एक स्थान पर ऐसा आ जाओ, अपना पैसा भी सिखाओ, आप शांत रहे, परमेश्वर आपसे बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 40वां अध्याय 31वां वचन, बट दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड शैल चेंज एंड रिन्यू देयर स्ट्रेंथ एंड पावर। जो परमेश्वर का जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। जो परमेश्वर उपस्थिति में रहता है वो नया बल प्राप्त करता है। मध्यस्थी करने के द्वारा, शांत रहने के द्वारा आप नया बल को प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको एक्टिवेशन से है। मैं फिर एक बार ओके, सो प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा सेशंस खत्म हो गया, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं। तो आप सभी है तो अपने आंखों को हम बंद करेंगे। हम लोग एक छोटा सा एक्टिवेशन हम करें। मत्ती का 11:28, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। सो हमको क्या करना है, अपने आंखों को बंद करना है। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं, मैं कल्पना करूंगा, हम सभी जन कल्पना करें, आपके जीवन में एक एक बोझ है, वो सभी बोझ एक विश्वास में एक गठरी में बांध दो। अरे एक एक बोझ आप कल्पना करें, वो बोझ को आपने लिया है और उसे अपने कंधे में रखे और क्रूस को कल्पना करें और हमको ये बोझ वहां पर डालना है। मैं इसको 4 या 5 बार बोलूंगा। हमको हमारा सभी बोझ क्रूस के ऊपर डालना है। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। अरे एक एक बोझ उस क्रूस के ऊपर डालो जब जब आप बोल रहे हो। ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ।
ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। जब तक ये जो मैं बोल रहा हूं आपके नजर के सामने एक पिक्चर ना बने, तब तक ये वचन को आप बोलते रहो। एक दृश्य ना बने, एक वीडियो ना बने, आप बोझ लेकर क्रूस के ऊपर डाल रहे हो, जब तक ये वीडियो क्लिप आपके नजर में न आए, तब तक ये वचन को आप बोलते रहो। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। मैं महसूस कर रहा हूं जैसा हम इस वचन को बोल रहे हैं, आपका शरीर के अंदर का एक बोझ, मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेन, स्ट्रेस, जो बोझ है वो सभी चीज क्रूस के ऊपर आप डाल रहे हो। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। और इस समय सेकंड वाला प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। ये विश्रांति एक स्थान है जहां पर परमेश्वर 6 दिन काम कर कर 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम की एक प्लेस है जहां पर परमेश्वर रिलैक्स्ड है, जहां पर परमेश्वर कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए सभी कामों को करके रख दिया है। आपके आने वाले भविष्य के लिए हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने ऑलरेडी पूरा कर दिया है। इसीलिए आपकी सभी चिंताएं, हर एक चीज छोड़कर इस विश्रांति के स्थान पर हम आएंगे। मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। यीशु कहता है, मैं तुझे विश्रांति दूंगा। जब विश्रांति के स्थान में आप जाओगे, एक दैविक शांति आपको घेर रहा है, एक डिवाइन पीस आपको घेर रहा है। सब डर निकल गया है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता है। मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। इस समय हम कल्पना करें, आपका हर एक काम, क्योंकि आप विश्राम के स्थान पर आए हो, आपका सभी काम स्वर्गदूत कर रहे हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों को करने के लिए स्वर्गदूतों को ऑर्डर दिया है। आपका हर एक काम स्वर्गदूत कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्रांत के स्थान पर है। प्रभु, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अब देखिए, आप परमेश्वर का स्वर्गदूत
परमेश्वर ने छोड़ा है आपके लिए काम करने के लिए, आपके निमित्त काम करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को छोड़ा है। इतना दिनों तक जो काम आप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आप विश्राम के स्थान पर आए हो और आपका काम अब स्वर्गदूत कर रहा है। क्योंकि प्रभु वचनों के अंदर कहता है, स्वर्गदूत